कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 03 लेक्चर में 4 to 5 ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने एक पैटर्न पे अप्रोक्स टू 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, बिल्कुल वैसे ही हमारा 03 लेक्चर होगा, 04 लेक्चर होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले लिख देते हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0। इस पैटर्न पे दो क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो सोचो क्या करोगे, इसको क्या करोगे, कैसे फैक्टराइज करोगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे, ठीक है। और इस तरीके से हम स्प्लिट करते थे कि मल्टीप्लाई करने पे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो वैल्यू आया है वो आनी चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल अलग पैटर्न है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स, देखिए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ में और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में, तो माइनस √3 एक्स। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में एक्स को, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0। भला क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल जाननी है, ठीक है। अब लोग कॉमन यहाँ से, ठीक है, तो x को ले लिया मैंने कॉमन, x माइनस √3 और ये दोनों में कॉमन ले लो -1, तो x माइनस √3 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू √3, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गया 1 और √3। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन होना है क्वेश्चन सेकंड का, ठीक है। तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। कॉमन लो, तो x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस √2 माइनस 1 x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1, ठीक है। ये दोनों का एक साथ में हमने ले लिया और इन दोनों में से एक लिखा जाएगा, तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 3 है आपका x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक क्वेश्चन 4 ले लेते हैं 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अलग पैटर्न है, इस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको सोचो।
क्या कर सकते हैं इसको? तो ध्यान दो, ये तो खुद फैक्टर हुआ है, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए कितना इजी है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 आप तो लिख सकते हैं, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू माइनस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 2, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। सिमिलर करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू प्लस है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2, 3x इक्वल टू माइनस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7, x इक्वल टू 7/3, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन 5 कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 25 इंटू 1/25। ये क्वेश्चन को सोचो, क्या करोगे इसे? बताओ क्या करोगे इसको? तो देखो, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई इसको करनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एलसीएम लेनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए एलसीएम लोगे तो x आपको मिलेगा 1, यहाँ कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये x² प्लस 1 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 625, और नोमिनेटर को जोड़ दिया जाता है और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा जाता है। ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 626 डिवाइडेड बाई 25, राइट। नाउ अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x² प्लस 25 इक्वल टू 626x, ठीक है। 25x² प्लस 25 माइनस 626x इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है, ठीक है। तो 25x² माइनस 626x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? तो अब आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 625x² आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे, पहले मल्टीप्लाई जो हमने किया वो लिखते हैं। तो 25x² माइनस, ठीक है, कितना आया? 625x², ठीक है। हमें इस तरीके से 626x को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 625x² आ जाए, ठीक है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 626x मिल जाए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 625x माइनस x प्लस 25 इक्वल टू 0? बोथ में कॉमन क्या है? तो 25x है, x यहाँ पे बचा क्योंकि हमने 25x को कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, और माइनस 25, राइट। अब ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो? तो -1 ले लो कॉमन, x माइनस 25 इक्वल टू 0। 25x माइनस 1 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ इधर कैलकुलेशन करते हैं। तो 25x माइनस 1 इक्वल टू 0, 25x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/25 मिल गया आपको एक। उसके बाद में x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में बहुत मज़ा आता है अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है 25x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू -4। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करो, तो 25x को मल्टीप्लाई x से करोगे तो 25x स्क्वायर, 25x को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ में तो प्लस 25x, ठीक है। और इस -4 को आप लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो +4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x स्क्वायर। अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। 25x स्क्वायर, तो क्या करें, ऐसा करें कि 20x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो 20x इंटू 5x को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको 100x स्क्वायर मिल जाएगा, और जब ऐड करोगे तो 25x मिल जाएगा। बोथ में कॉमन क्या है, तो 5x कॉमन लेते हैं, 5x यहाँ पे बचेगा, प्लस 4 प्लस 1 ले लो कॉमन, तो 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। 5x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू प्लस है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो -1, तो x इक्वल टू -1 अपॉन 5। 5x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 अपॉन 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16x माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू 27, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए करना है आपको क्या, सबसे तो पहले आप क्या करोगे कि एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो आपको x मिलेगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये 16x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 27, राइट। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 27x। 27x को आप लेफ्ट साइड पे लेकर आए, तो 16x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ अब मल्टीप्लाई करो 16x स्क्वायर को -10 से, तो आपको मिलेगा -116x स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो क्या करोगे, 27x को आपको स्प्लिट करना है, और ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -160x स्क्वायर मिल जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे, लेकिन यहाँ जब माइनस है तो आपस में ऐड होगा, साइन हमारे पास में आना क्या चाहिए, माइनस में आना चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। तो या एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आना चाहिए -27x। क्या करें, तो ऐसा करें कि 16x स्क्वायर, राइट, -32x और +5x कर दें, -10 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए 32 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 116, राइट। और माइनस किस साइन है, माइनस रहेगा, x बोथ में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक। अब क्या कॉमन लेंगे, तो 16x को आप कॉमन ले लें तो x मिलेगा, ठीक है,
-2 और +5 यहाँ से कॉमन ले लो, बोथ में है, तो x - 2 = 0। ठीक है। नाउ 16x + 5 इंटू x - 2 = 0। 16x + 5 = 0। 16x = देखिए +5 को आप शिफ्ट करेंगे राइट में तो -5 और x = -5/16 मल्टीप्लाई में है और इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा। x - 2 = 0 तो x = +2। ठीक है, यह हमें x की वैल्यू मिल गई। कॉपी कीजिए।